क्या है क्वेश्चन नंबर कितने तक देख लिया? 5 देख लिया है कि योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इट। हाँ, तो 5th क्वेश्चन देखो कि अगर हमारे अंकल स्मोकिंग करने लगे हैं जिससे कि वो अपने दोस्तों से दोस्ती कर सकें, ऐसे कौन सा करेंगे? हाँ, तो इवन दो इट इज वेल नोन दैट स्मोकिंग इज सीरियस, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप? तो तुम अपने अंकल को क्या बोलोगे? हमको डायरेक्टली बोल देंगे आप ऐसे मत करा करो वरना आपके लंग्स खराब हो डियर जाएंगे। अंकल, आई केयर अबाउट योर हेल्थ। देखो पहले का आंसर, डियर अंकल लेटर लिख रहे हैं आप। आई केयर अबाउट योर हेल्थ। ऐसा लिखना पड़ेगा कि आप सिगरेट में अपना कीमती पैसा फूंक रहे हैं, सिगरेट नहीं फूंक रहे हैं ना। I want to talk to you about smoking. I want to talk to you about your smoking. नोट करिए कि मैं आपके हेल्थ के बारे में चिंतित हूँ। And it is well known that smoking can lead to serious health issues. It is well known. उनको रिमाइंड कराना है बस। Well known that cigarette या smoking क्या कर सकती है? बोलो, can lead to serious health issues. Serious health issues जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स कैंसर भी हो सकता है, ये सभी चीजें हो सकती हैं, इंक्लूडिंग हार्ट डिसीज एंड लंग कैंसर। एंड इसलिए आप स्मोकिंग छोड़ दो। क्विट स्मोकिंग विल improve your health and quality of life. If you quit smoking, अगर आप छोड़ दोगे तो it will improve, क्या improve करेगी? Your health and lifestyle. इसलिए ऐसे एक पत्र लिख कर उन्हें सूचित करो। अगर फिर भी ना माने तो कुछ मत करो। What would you do it if your friends offered you a cigarette? तुम क्या करोगे शिवांग अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमको सिगरेट पीने को दी? मैंने बोल देंगे इनके फाटी फेंक दूंगा। सर से बोलेंगे कि तुम पोलाइटली डिक्लाइन, ऐसा मत करना पोलाइटली। सर नहीं, उससे भी छीन के फाड़ दूंगा। डिक्लाइन द ऑफर, ठीक है? अगर उसने पार्टी में दी तो रिजेक्ट द ऑफर, क्या करोगे? रिजेक्ट द ऑफर। एंड उसके अलावा एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हिम और हर अबाउट हेल्थ रिस्क रिलेटेड टू सिगरेट, और उसे ये भी बताएंगे कि सिगरेट पीने में कितने नुकसान हैं। रिजेक्ट द ऑफर एंड ऑल्सो टेल हिम और हर अबाउट जो इससे नुकसान होते हैं। सर इश्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? अभी देखते हैं। सर मैं ISSUES The risks related to smoking, उसको ये भी बताएंगे कि धूम्रपान से क्या नुकसान है। तो जो एडवाइस देंगे कि वो भी ना स्मोकिंग करा करें। हाँ, ये देंगे कि भैया तुम भी मत करो। How can school help prevent students from including in such harmful? क्या स्कूल इसमें कोई मदद कर सकता है बच्चों को Yes, sir. हैबिट से? तो सेमिनार कंडक्ट करा कर। सेमिनार कंडक्ट करा के
Yes, that means ये ऐसी मदद वो कर सकता है। और सर स्कूल के आसपास 1 किलोमीटर तक मतलब कि ऐसे कोई स्मोकिंग वगैरह बहुत की अच्छा, शॉप कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। सो स्कूल शुड कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा बता रहे हैं, शुड कंडक्ट अवेयरनेस programs related to risks of smoking, risk of smoking and drinking alcohol। इतना ही नहीं, बस सिर्फ स्मोकिंग का पूछा गया ना, ऐसा कर सकता है। और स्कूल शुड ऑल्सो इंश्योर दैट विद इन the periphery of 1 kilometer there is no such shops selling सर cigarettes। पेरिफेरी उतने दायरे में within 1 kilometer school should also ensure, पता चले पेरेंट्स 10 रुपए दे के भेज रहे बच्चे को कि टिफिन खा लेना, वो सिगरेट लेके पी रहा है। टिफिन कौन खा रहा है? स्कूल वो लेके जाते हैं हम। हाँ तो should 10 रुपए में कौन सा- ensure that within 1 kilometer range there is no cigarette shop। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सानिया claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about disease। क्या ये वायरस को क्योर कर सकता है? और क्वेश्चंस कैन विनीता बताइए, वायरस को कर पाएगा? नो सर। क्योंकि वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को ही मार पाएगा, इसलिए। तो सर what questions can Vinita ask her to help Sania understand that statement is incorrect? तो सानिया ऐसा कहती है और विनीता उससे क्या प्रश्न करे कि सानिया समझ जाए कि वो गलत बोल रही है। सर तो लिखो why सानिया इज रॉन्ग। लिखो, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर चूहा है। है? बहुत छोटा सा चूहा है, 2 थे, एक तो 10th की एक लड़की थी, वो पका के खा गई पकौड़े बना। सर आप मार एक बच्चा हुआ, सर वो तो फ्रॉग। वो उसी पे नजर लगाए थे, बंगाली लड़की थी, बहुत दिनों से वो मिला नहीं फिर। सर आप बंगाली लड़की के पीछे पड़ गए हो, मेढक वाली के पीछे। हाँ, अब जब हो सकता है ना खाया उन्हें सब बच्चे से, कोई किसी के लिए क्यों बोलना। अब सानिया क्यों रॉन्ग है? दैट इज एंटीबायोटिक्स वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो, एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया से बना हुआ, गुड बैक्टीरिया से। सर हाँ, तो 65 वाले अभी देख लेते हैं। कैन वर्क, चेक करूंगा, अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नोट करिए, एंड नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन एंड नॉट अगेंस्ट। अगर ऐसा होता तो फिर कोरोना की एंटीबायोटिक्स ना बन जाती, वैक्सीनेशन क्यों बनता? सर कोरोना के लिए कौन सा वो यूज किया गया था वायरस? कोविड-19 कोरोना वायरस था तो उससे कोविड-19 फैलता था। बीमारी का नाम है कोविड-19, वायरस का नाम है कोरोना वायरस, और इसके लिए जो एजेंट। मेडिसिन दी गई उसका नाम था कोवैक्सीन। सर उसके अंदर कौन सा सर, क्या वायरस नाम यूज था? किया था? कोवैक्सीन, मेडिसिन का नाम कोवैक्सीन, वायरस का नाम कोरोना वायरस, एजेंट और का बीमारी का नाम? नाम कोविड-19। सर कोवैक्सीन कौन सा वैक्सीन? हाँ, जो वो कोरोना सरकार ने दो उसको थी। नाम दे दिया बस। तो जो कोवैक्सीन थी उसके अंदर कौन सा वही वायरस यूज किया गया था? कोरोना वायरस का एंटीडोट। अब अगला देखिए, किसी भी वायरस के लिए एक एंटीडोट बनाया जाता है, वही जाना जाता है। अगला देखें कि सनाया को क्या कहोगे? ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये भी बताना पड़ेगा। वो कहेगा कि खा लो कुछ नहीं होता है, खाओगे तो ठीक रहोगे। ऐसे वो लोगों को बांट रहे एंटीबायोटिक्स जैसे टॉफी, मेरा बर्थडे खाओ ना, ऐसे में उससे हम क्या, चल जाएगा। हाँ, उसको कहेंगे ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन मेक यू, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस योर बॉडी।
तो इससे क्या है, मेक पैथोजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये लिखो, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड us to antibiotic resistance। नोट करो श्रेया, ये सर कर रही हूँ। ठीक है। ये वही बात हो गई जैसे गरेडिया था, दैट इज शेफर्ड, वो बोलता था भेड़िया आया, और एक बार भेड़िया को उसकी सारी भेड़िया खा गया, वो कुछ नहीं कर पाया। Some disease are caused by fungi, protozoa and virus which require other treatment। तीसरी बात क्या बताएं? Some diseases are caused by, सर वो क्या लिखा है? कुछ ऐसे होते हैं फंगी से भी होते हैं, और किससे हो सकते हैं बोलो? प्रोटोजोआ, गंदा पानी पी लिया, अमीबा चला गया। हाँ बोलिए। सर फिफ्थ के थर्ड में लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? फिफ्थ में थर्ड में सेकंड लास्ट, सिगरेट। अच्छा सिगरेट। ठीक है। जी के बाद ये आता है। These, हाँ, these cannot be, उससे मत पूछो सोनल, कुछ उसे कुछ नहीं पता है। These cannot be cured by antibiotics। उससे पूछोगी तो फिर वही फीस मांगेगी, कहेगी अब हमें फीस जमा करो, मैं पढ़ा रही थी। Now, Vinita can ask Sanaya, did you know that antibiotics don't work on flu? यही सब इससे पूछना है, तो why statement is incorrect? Now, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये 3 प्रश्न पूछेगी विनीता सनाया से, सही है? कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एंटीबायोटिक से फंगी नहीं मरते? क्या तुम ये भी नहीं जानती कि प्रोटोजोआ भी नहीं मरते? और क्या तुम ये नहीं जानती कि ज्यादा यूज एंटीबायोटिक करने से तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाओगी? ये सब उससे बोलना। और क्या एंटीबायोटिक्स फ्लू को मार सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस को, जिससे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू होता ये है? सब क्वेश्चन है। हाँ, ये प्रश्न वो उससे पूछेगी, सनाया खुद समझ जाएगी, और फिर वो अपने बर्थडे पर एंटीबायोटिक्स बांटना, पीसीएम बांटना बंद कर देगी। अरे मतलब सनाया इज ओवर यूजिंग। वो इतनी एडिक्टेड थी, जब वो ट्रेन में जाती है तो ये कहती है सर्दी की एंटीबायोटिक है, जुकाम की तो ये, इसकी तो उसकी, एक पूरी डिब्बी लेके चलती है। होगी। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। That is the following table contains information about the number of dengue cases। एक साल में जरा देखो कितने डेंगू केसेस है, बुक खोल के देखिए अंकित। तो उसमें दिया गया है जनवरी में कितने आए, क्वेश्चन नंबर। तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, 12, 13, अप्रैल, 18, मई और जून, 40, इन सब में देखिए। इसी तरीके से जुलाई, 65, अगस्त, 65, सितंबर, 65, अक्टूबर, नवंबर एंड 30, दिसंबर, ये डेंगू के केसेस आए हैं। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? मानसून टाइम पे ज्यादा केसेस होते मानसून हैं। टाइम में ये डेंगू के मच्छर ज्यादा स्प्रेड होते हैं, गंदा पानी जगह जगह होता है। तो और ये फीमेल एडीज होते हैं, जैसे उसमें फीमेल एनोफिलीज होते हैं। तो डेंगू मच्छर कौन होते हैं जो डेंगू को फैलाते हैं, डेंगू वायरस को? सो फीमेल एडीज पिक अप डेंगू वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन and carry it to healthy person, है ना? वो फैलाता, उनके अंदर डेंगू नहीं है। ये कौन करते हैं बताइए? फीमेल एडीज। सर वो अनजाने फैला रहे हैं। हाँ, so female एडीज pick up डेंगू वायरस। किससे करेंगे? फ्रॉम, ये भी एक तरीके का फीवर होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें पपीता के पत्ते खाए जाते हैं और बकरी का दूध पिया जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्रांसफर इट टू हेल्दी पर्सन। 1 महीने तक ये बीमारी रहती है। हेल्दी पर्सन तो को ट्रांसफर कर देते हैं, और इस वजह से सो दीज आर एक्टिंग एज ए वेक्टर, सो दे एक्ट एज
these mosquito acts as vector. अगला देखिए, तो आप एक बार ग्राफ बनाएं, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग एंड आंसर। तो इसका अब हमें एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें हमें क्या बताना है कि किस तरीके से ये बीमारी फैल रही है। नाउ ये लो, सर इसको करना कैसे? वो तो मैं बताऊंगा, बताऊंगा जब भी बना तो मतलब कि नॉर्मली बस बार ग्राफ पूछना, बनाना है। इससे ऐसे फ्री में नहीं पढ़ाएगी, नहीं बनाओ, ठीक है। सबको वाले नो ये लो, चलो इसमें नाम लिख सकते हैं ना इसलिए। नीचे का बता नाउ अब देखो इसका ग्राफ बनाएं। सर स्केल दे सकते यस समझे भी। चल तो यही है। लोन लेकर आया पूजा अब देखिए वो पीली बॉक्स सर मेरे को भी दो सर सर मेरे बच्चे को भी सर को ये तो चाहिए मेरे को पैसे की इसी में से ले लो, आके ले लो। चलिए अब देखो इसके लिए पेंसिल है सर आपके पास? हाँ ये लो, पेंसिल तो बहुत सारी है, देखो सब इसमें इसी से आके लो, थोड़ा चलना पड़ेगा आपका, ठीक है, पेन से बना सकते हैं बना सकते हैं। दैट इज मंथ, आप बोलते थे डी दे डी दे इधर मंथ करिए, इधर नंबर ऑफ डेंगू केसेस, नंबर ऑफ डेंगू केसेस। जनवरी, फरवरी, सर किसके मल्टीपल का बनाना है? अप्रैल, बोलिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें 10 से करके करो, 10, 20, 30, 40, 1 सेंटीमीटर पे लेना, 10, 20, सर एक बॉक्स में कर दे 40, 1 सेंटीमीटर पर एक, वो बने हुए ग्राफ पेपर पे, वो डार्क लाइन ही 1 सेंटीमीटर है। सर ये सर वो एक बॉक्स जो तुम लाइन ड्रॉ करोगी, हाँ, सबसे बेस ये एक से एक है, तो सबसे बेस पे तुम्हारी लाइन होनी चाहिए, सही है। यहाँ से लो यहाँ पर, इधर से मैं लेना शुरू कर देगा, यहाँ से ले तो तुरंत मिल जाएगा, सही है। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ओके सर 10। अब ये 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 सर 70 से करते ही हो जाएगा 70 से ही हो जाएगा। तो लेट अस डू इट अप टू 70। 90 आएगा जनवरी में 10 लो, जनवरी में हाफ का लो, 1 सेंटीमीटर पर आधे पे ये ले लो, आधा सेंटीमीटर छोड़ो, आधे पे ले लो, नहीं तो फिर 12 नहीं आ पाएंगे। और फरवरी में भी हाफ सेंटीमीटर छोड़ो, फरवरी में भी 10 है, फरवरी में कितने हैं, फरवरी में 12, तो 12 तक ले लेना, फरवरी में 12 बनाओ, ये और ये सेम होने चाहिए, ये इतना 1 सेंटीमीटर है, चेक कर लो सोनल, इतना 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 1 सेंटीमीटर, ठीक है सर 1 1। करना कैसे? सर इस पे ग्राफ बनाना है। अब देखो मार्च में कितना है,
मार्च में 15 बनाओ। 15 जानते हो कितना होता है? 10 और 20 के बीच में। सर मेरा 90 तक ही आया नंबर। 90 तक 80 तक नहीं हो जाएगा। अब मार्च अप्रैल, अप्रैल में देखो 18 कितना होगा? 20 से 2 नीचे, तो अप्रैल 21 स्पेस रखना सब में। आधा सेंटीमीटर छोड़ो, फिर अगले आधे सेंटीमीटर, फिर आधा सेंटीमीटर, फिर आधा सेंटीमीटर रुक जाए। अब मई में देखिए, मई में कितना है? 22 कितना होता है? 20 से ऊपर, तो ये 22। जून देखिए, जून में 40 बना लो। जुलाई में 65, सबसे ज्यादा बारिश शुरू, तो डेंगू का प्रकोप शुरू। जुलाई में 65, ये सब स्केल से लाइन होनी चाहिए, कोई भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगस्त में भी 65, वो स्केल से बनाइए रूलर। 65। सितंबर 30, सितंबर में डाउन हो गए क्योंकि बारिश चली गई। सर अच्छी बात है कि ये होगा। अब बारिश नहीं होते हैं तो बारिश हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके सर। अक्टूबर में सितंबर में भी 65, अक्टूबर से डाउन। सितंबर 65, अक्टूबर 30, अक्टूबर में 30 ले लें। नवंबर में 30। जून में डायरेक्ट 40 हो गए। नवंबर में सारे मच्छर मर जाते हैं जब दीपावली के पटाखे छूटते हैं, उसके बाद सब मर जाते हैं, एक भी पैथोजन नहीं बचता। फिर 20, फिर 20 हो गए। मेरे साथ सबसे कम 10 का है, 10 में मतलब जनवरी में। फिर दिसंबर जनवरी तक सर्दी रहती, कोई मच्छर नहीं पनपते हैं। धीरे धीरे जैसे हीट बढ़ती है एनर्जी, तो पनपने लगते हैं। तो नीचे लिखो मंथ जरूर लिखना, और ऊपर लिखो डेंगू केसेस। यहाँ ऐसे एरो, यहाँ ऐसे एरो, यहाँ ऐसे एरो, इसको कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। कौन सी है? वाई और एक्सिस। यहाँ लिखो स्केल। तो वाई एक्सिस में कौन सा स्केल है? 1 सेंटीमीटर को आपने कितना लिया है? 10 केसेस। सर ये देखो, ये भी है। सही है? वाई एक्सिस बस ये में y एक्सिस लिखना है ना, एक्सिस बस। वाई एक्सिस को नहीं है। अब ये तुमने लिखा है ना जनवरी, तो तुम सब स्केल से बनाओ, कितने चलो जनवरी, इसको दो, ये फरवरी, इसको दो, हाँ यहीं पे, सर ये फिर एक छोड़ के फिर अगला, सर इस पे बनाओ, फिर ये छोड़ो, फिर इस पे बनाओ। हाँ एक एक छोड़ो, ये बस इतना छोड़ो, इतने बनाओ, इतना छोड़ो, इतना। जनवरी फरवरी तुम्हारा सही, ये जनवरी होगी। इतना छोड़ो, ये वाली यहाँ पे लिखना जनवरी, बीच में। सही है सर। हाँ, सर हैं? हाँ से इसके नीचे लिखना जनवरी। फिर देखिए कैसे लिख सकते हैं? तुम्हारा आ जाएगा 12। चलो हो जाए तो ठीक है, चेक करो। तो सर अभी आना, मार्च अप्रैल मई जून करो, देखो कितना आता है, कर लो। सर देखना है किसी दिन वापस। आ रहा ठीक है। और सही है, बार सही है, बार यहाँ पे- इंस्टाग्राम नहीं बनाना है, बारह- आशीष बारह तुम तो इंस्टाग्राम बना रहे हो। सही है सर, यहाँ हाँ? से 12 तक। यहाँ से 12। 12 ठीक है। अभी रुको जरा, मैं तुमको टीवी पे दिखा देता हूँ, फिर देख लो, टीवी से देख के बनाओ। ये देखो, मतलब अप्रैल से अपन अपना मतलब कि अप्रैल से फिर बढ़ेंगे। अप्रैल से मतलब कि पैदा होना शुरू हो जाए। हाँ नाउ इसमें देख लो, फिर तुम्हें पूरा पता चलेगा। सर पेपर पेपर दे दें। ये देखो, अब ये तुम्हें पता चल रहा है कि कैसे बनाना है। दैट इज ऐसे इक्वी स्पेस होना चाहिए, और इससे तुम देख के थोड़ा हेल्प लो।
ओके आप बोलो क्या बताएं। पेपर सर सर इसमें कहाँ से कितना होगा मतलब वो पेपर टाइम हाँ दूसरा दे। ऐसा बनाना है, गैप दे देगा। सर गैप कितना होना चाहिए वहाँ आधा आधा सेंटीमीटर। सही है, सर। ये इस तरीके से ये आइडियल है। सर मतलब यहाँ से इतना सुंदर बना रहा है। यहाँ से शुरू करते हाँ सर ये ये बिल्कुल सही चीज़ है, देखो ये स्टैंडर्ड है। सर ये ऐसे बहुत अच्छा है। हम्म बताओ। पहला गैप बड़ा है, एक तो ये जरूरी है। तो ऊपर ही करना है। देखो इसका, देखो पीछे एक नया पेपर है, प्रैक्टिस कर लो सही सही। सर ये कुछ बनाने के बाद जमा कर देना नाम लिख के। सर देख लो। बना के नाम लिख के जमा कर दो, बस सही है। सर ठीक है हाँ एकदम। नाम लिख के जमा करो। बस ये स्केल से तुमने नहीं बनाया, ये जरूरी है। Good. 10 cases। ये इसका देखो कैसे बना रहा है। सर ये एकदम सही है। सही है, चलो ठीक है अगला देखो। नाउ ऊपर ही 50-60 तक आ जाना। देखो 80 तक है, हमको 70 तक में ही सारे हो जाएंगे। सर लो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पूछा जा रहा है कि कब ये डेंगू केसेस हाईएस्ट हैं। सर ये हाईएस्ट है सर जुलाई अगस्त सितंबर। लो सर। लो नेक्स्ट देखिए। सर एक मिनट नाउ मार्क्स मिलेंगे 3-4 बच्चों के तो इतने अच्छे हैं कि तुरंत ही पेन दे दो, इतना बढ़िया बना रहा है। लेकिन मैं और उनमें कमी निकालूंगा। सर आप लो सर। अच्छे को भी आप बुरे ही बना दोगे। अब देखो आगे की बात। सर ये भी ले लो। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है और जो क्वेश्चंस है उनका आंसर पीछे दो इसमें। हाँ उनका आंसर देने। तो डेंगू केसेस हाईएस्ट कब हैं? 3 मंथ। उनके नाम लिखो मंथ के। ओके सर आंसर 1 2 करके लिख दीजिए। हाँ उन 3 मंथ्स के नाम लिखो कि जब हाईएस्ट हैं। आप सर चाहें इस पे समझ नहीं आ रहा कि कितना है। अरे अभी बता रहा हूँ। मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इन विच 3 months द डेंगू केसेस हाईएस्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन सर आप आंसर भी लिख पा रहे हो? नहीं, किसी के पास बुक नहीं है तो डेंगू केसेस इज हाईएस्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो उसी के पीछे। दूसरा इन विच मंथ इट इज लोवेस्ट। इन विच मंथ केसेस आर लोवेस्ट। इसका आंसर दीजिए। सर लोएस्ट तो हाईएस्ट के कंपेयर मतलब कैसे आंसर देना है? किस मंथ में लोवेस्ट और किस मंथ में हाईएस्ट है? अगर कई मंथ है तो सब मंथ के नाम देखो। सबसे लोएस्ट किस मंथ में है? जनवरी सबसे में लोएस्ट ना। तो जनवरी सबसे है। लोएस्ट ना। हाँ हाँ तो सर मिल गया। फिर हो गया। और हाईएस्ट 3 महीनों में, वो 3 महीने का नाम है। 3 महीने 3 महीनों में हाईएस्ट। हाईएस्ट तो 3 है। What are the natural and environmental factor during the peak months contribute to dengue cases? तीसरा क्वेश्चन, what environmental factor and natural factor leads to highest dengue cases? हाईएस्ट केसेस। इसका आंसर मैं बस वर्बली बता रहा हूँ। नेचुरल फैक्टर्स क्या है? दैट इज द पीक मंथ्स आर ड्यू टू मानसून एंड ड्यू टू दैट इज अनहाइजीनिक कंडीशंस। अनहाइजीनिक कंडीशंस क्या होता है? द डेंगू मॉस्किटो ब्रीड या फीमेल लेडीज ब्रीड। समझ नहीं आ रहा आप झूठ बोल रहे हो। लिखो इस चीज को।
ड्यूरिंग, क्या है इसका आंसर बताओ? सिर्फ लिख रहे क्या? हाँ, ड्यूरिंग ये मानसून मंथ्स, क्या होगा बोलो? मानसून पीरियड, ठीक है। क्या होगा? मॉस्किटो ब्रीड, किस पे ब्रीड करेंगे बोलो? सर अनहाइजीनिक का फीलिंग क्या? ऑन डर्टी वाटर, ये डर्टी वाटर को ब्रीड करेंगे एंड एक्ट एज वेक्टर, एक्ट एज वेक्टर टू स्प्रेड डेंगू मलेरिया, और वो वेक्टर का काम करेंगे। ये लिखो, डेंगू मलेरिया भी बुखार ही है, लेकिन इसमें ताकत बॉडी की बहुत कम जाती है। अगला देखें, दैट इज सजेस्ट ए फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स, हम ऐसा क्या करें कि डेंगू ना फैल पाए, तो क्या क्या करना चाहिए? सो दैट डेंगू शुड नॉट सर रिमूविंग। आपने थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर्स लीड टू हाईएस्ट केसेस, तो ये इसका आंसर है। एक तो सर आंसर में क्या लिखा है? ड्यूरिंग मानसून पीरियड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन डर्टी वाटर, क्या करते हैं? एंड एक्ट एज वेक्टर, और जब ये ब्रीड कर लेंगे अपने को बढ़ाएंगे। ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? बढ़ाना, एक्स देते हैं। है ना। ब्रीडिंग करना, अंडे देना, और बढ़ाना। तो ब्रीडिंग करेंगे, अंडे देंगे, बढ़ाएंगे, फिर वही तो वेक्टर का काम करेंगे, एक से दूसरे में बीमारी फैलाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सो गवर्नमेंट शुड क्लीन द स्टेगनेंट वाटर, कहीं रुका हुआ पानी है तो भी उसे साफ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दैट इज मॉस्किटो के लिए कुछ ना कुछ केमिकल का स्प्रेड भी होता है, उसे भी करना चाहिए। तो वो सारी चीज हम लिखें। दैट इज प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं? प्रिवेंटिव स्टेप्स एक हो सकता है अदरक कि पहला यूज मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट। सर ये फोर्थ क्वेश्चन करना है। हाँ, रिप्लेस वाटर। मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट जानते हो? Yes, बाजार में sir. आता है ओडोमॉस रिपेलेंट। और दूसरा काम क्या करना है? सर That रिप्लेस is- वाटर। सर मैं ये रिमूव स्टेगनेंट वाटर और स्प्रे कैरोसिन ऑयल ओवर इट। अगर उसमें तुमने कैरोसिन छिड़क दिया, मान लो गंदा पानी पड़ा, तुम नहीं रिमूव कर सकते, तो जाके चुपचाप एक ढक्कन कैरोसिन डाल दो, वो सारे मच्छर के अंडे जो ऊपर तैर रहे मर जाए। यस सर। इसलिए सर ये पानी भी तो हो जाएगा। सर मैं सेकंड के बाद Remove. फिर थर्ड। हाँ, रिमूव क्या होगा बोलो? स्टेगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी उसको क्या कहते हैं? स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर, और स्प्रे कैरोसिन ऑयल ओवर इट। नहीं ज्यादा कर सकते हो तो क्या करो? स्प्रे कैरोसिन ऑयल ओवर इट, तो भी तुम बच सकते हो। वो अंडे ही नहीं रहेंगे तो उसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये सर हमको ये पेपर के पीछे लिखना है। हाँ, स्प्रे इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, मालूम है? यस तो सर। उसके ऊपर हमें क्या छिड़कना चाहिए? इंसेक्टिसाइड्स ओवर डर्टी एरिया, कहीं कूड़ेदान के बगल में इन सब के हिट वगैरह। हाँ, हिट का ऐसा करके तुम बच सकते हो। ये 3 काम करना है। सर ये फोर्थ का अपना आंसर लिखा है। ये 4th का आंसर है प्रिवेंटिव स्टेप। पढ़ो कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, तो बुक में पढ़ो, यही क्वेश्चन तो है। इंसेक्टिसाइड्स कोने कोने में डालने चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ तुमको दिखता है तुम वहाँ कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नाउ द कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट शुड टेक, क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए। स्प्रे की ऑयल। कैरोसिन ऑयल, देखो उसमें सब लिखा है, दैट इज स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स और कैरोसिन ऑयल। के ऑयल। सर मॉस्किटोज के बाद क्या रखा है? ब्रीड मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करो या मॉस्किटो नेट, सर वो वाला ऊपर, वो थर्ड में। उस पे ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब अंडे देते हैं, ब्रीडिंग। डर्टी वाटर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड। किसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है? मस्किटो। मॉस्किटो के लिए। तो डर्टी वाटर, सर बारिश में तो बहुत इधर उधर पानी पड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन देखें। सर ये दे दो। हाँ, ये जमा कर दो आप ना, फिर ये दे दो। जमा कर दो। क्वेश्चन नंबर, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, what key measures would you use to reduce
कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इसी शिवांग मान लो तुमको एक स्कूल में हेल्थ कैंपेन का इंचार्ज बना दिया गया है, तो तुम क्या अब करोगे कि जिससे कम्युनिकेबल डिसीज ना फैले और जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़े ना, सर कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए हम रिड्यूस करना चाहते हो। नॉन कम्युनिकेबल भी है, नॉन कम्युनिकेबल के लिए जैसे डायबिटीज इन सब के लिए तुम योगा प्रोग्राम चला दोगे। स्कूल में तो डायबिटीज ये सब नहीं होगा। लोगों को बोले कम मीठा खाना लाए, कम मीठा खाना लाए, फैट नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, हेल्दी खाना लाए, बैलेंस डाइट लाए। हाँ। और कम्युनिकेबल के लिए क्या करोगे? क्या बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करोगे, बोलोगे यार बच्चों से कि जाओ हर क्लास के बाद हाथ धो जाके। सैनिटाइज वो जो होता नहीं है सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का स्प्रे करें। हाँ Yes, sir. चलो हाँ लाओ। अब देखो, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि शिवांग किसी स्कूल के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 8, तो वो क्या करेंगे ना? सर स्प्रे के बाद क्या लिखा है? स्प्रे करना है, दैट इज इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट को किल करे। साइड का मतलब किलर। सर वो वाला स्प्रे के ऑयल वाला केरोसिन ऑयल। अब देखो, इफ आई एम हेल्थ इंचार्ज, किसका हेल्थ इंचार्ज हूं मैं? इंचार्ज ऑफ हेल्थ कैंपेन, स्कूल health campaign, then what I will do it, so that is I will suggest और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। पहला काम क्या करना है? फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। उनसे कहूंगा कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ठीक है। आई विल मेक कंपल्सरी योगा ऑन डेली बेसिस टू रिड्यूस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि डायबिटीज। यस सर, योगा आई विल मेक दिस विल मेक पीपल हेल्दी। योगा classes compulsory on daily basis. Compulsory on basis. If needful, तो क्या हो जाएगा? I instruct to use mask. इफ नीडफुल, अगर मान लो ऐसा कुछ हो रहा है तो। सर अगर डिजीज दिख रहा है तो इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू यूज मास्क। I will run a medical exam, ठीक है, about medical status of students। नहीं करना, ठीक है, इतना सारा काम, चलो ठीक है। सर इतना ही बहुत है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। It is recommended that we not take an antibiotic for a viral infection। ये जो भी मैं लिखा रहा हूँ ये आपके ग्रुप में मैंने इसके आंसर भी भेज दिए PDF। सर सेम ही है उसमें। हाँ, यही चीज है। It is recommended that we take an antibiotic for a viral infection like a cough cold। Can you provide the possible reason for the recommendation? It is recommended, बोलो अंकित, ये रिकमेंड किया जा रहा है कि कफ एंड कोल्ड है तो आप एंटीबायोटिक ना लें। क्या आप बताएंगे कि ना लें? किसी को कफ कोल्ड है, वो PCM ले रहा है, सर तो उससे तो हमारी बॉडी खुद ठीक कर सकती है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को मारता है।
तो ये चीज़ बतानी है। सर जो दर्द वगैरह हो रहा बॉडी में उसको कम कर देगा कम से कम। हाँ, सो फॉर वायरल लिखो इस चीज़ को, फॉर वायरल। तुम्हारे पास बुक ही नहीं है, अभी पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी कि इतनी भी गरीबी है कि एक बच्चे को किताब नहीं दिला सकते। सर मैथ ही आया, हाँ, मैथ ही आया। नहीं तो कई दिनों से नहीं ला रहे हो, तो उन दिनों भी मैथ ही लाया करते थे। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए, बच्चे छोटे हैं, ये खुद याद रखेंगे क्या? वो मम्मी खाना बनाने में व्यस्त है, उसको लड़के का पता ही नहीं कि क्या ले जा रहा है। तो एक बार बैग चेक करो क्या ले जा रहा है। छोटे बच्चों को क्या इतना पता रहता है? और वायरल इन्फेक्शन, और क्या अभी उसको कितना है, ठीक है, ऐसा होता है बच्चों के साथ, उनको चेक करना पड़ता है। फॉर वायरल इन्फेक्शन दैट इज एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क। वो किस वायरल इन्फेक्शन में काम करते हैं? नो सर, एंटीबायोटिक्स। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो वायरस हो। विल वो वायरस है, वो वर्क, वो किसको क्या किल कर सकते हैं? विल नॉट वर्क। एंटीबायोटिक ओनली कैन किल, बैक्टीरियाज। ओनली कैन किल बैक्टीरिया। वायरस को किल करेंगे। वायरस को कोई एंटीबायोटिक किल नहीं करता, वायरस के लिए वैक्सीन और है। वायरल इन्फेक्शन में वायरस होता है ना। वायरल है तो हमारा डीएनए अपने आप खुद ही ठीक करेगा, या आपने पहले ही कुछ वैक्सीन ले रखी है तो ठीक है, अपने आप हो जाता है ठीक। और अगर वायरल फीवर है, डॉक्टर क्या करे, वायरल फीवर है, जाओ जाओ क्या लेने आ गए दवा। ओनली कैन किल बैक्टीरिया। सर ये देख लेना। बॉडी विल इवेंचुअली डेवलप इम्यून सिस्टम टू किल वायरस, खुद ही वायरस को करेगी। और अगर वो ऐसा करती है तो ये ओवरडोज हो जाएगा एंटीबायोटिक का, और ये बॉडी को ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देगा। फिर आगे कभी फ्यूचर में एंटीबायोटिक लोगों तो काम नहीं काम ही करेगा। नहीं करेगी। सो बॉडी विल डेवलप इम्यून सिस्टम, वो खुद ही इम्यून सिस्टम डेवलप कर देगी। एंड किल वायरस कब करेगी? इन ड्यू टाइम। ड्यू टाइम का मतलब 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। ओवरडोज ऑफ, मोर ओवर ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज हार्मफुल। ओवरडोज, इसलिए सानिया से कह दो कि वो ट्रेन में डोज ऑफ, वो ट्रेन में ऐसे लेके चलती है, बर्थडे में एंटीबायोटिक्स बांट रही, एंटीबायोटिक्स। सर उसके पास स्टॉक ही नहीं है क्या? उसकी मम्मी अपन ना डॉक्टर उसमें चाशनी लपेट के बांटते बच्चे। चाश। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इसलिए कोई भी खा लेगा। वो एक्चुअली डॉक्टर की बेटी है, तो खुद को डॉक्टर समझ। बिना एमबीबीएस करे। What disease among the following may spread if drinking water get contaminated by excreta? सर एक तो हेपेटाइटिस होगा। देखो, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन डेफिकेट करता है और वो नदी में ही वो बह के चला जाए। सर डेफिकेट डेफिकेट का मतलब है कि स्टूल, वो टॉयलेट करे और वो सारा उसी में बह के चला जाए, तो फिर क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा एस्चेरिका कोली। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोली। इस ई कोली एक बैक्टीरिया होता है, उससे सबसे ज़्यादा डायरिया हो जाएगा। वो पानी जो रिवर में बह रहा है ना, अगर उसी में किसी की टॉयलेट मिल जाए और वो पानी तुम पी लो तो तुम्हें डायरिया हो ही जाएगा। ये इसी पे क्वेश्चन है, इसीलिए बताओ। दिस क्वेश्चन इज अबाउट दिस ओनली, कि अगर किसी का ह्यूमन का एक्सक्रीटा, वो भी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का नहीं, ऐसे व्यक्ति का जिसको क्या है बताओ? डायरिया है। तो ऐसे में ये जिसको क्या है बताइए? कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हाँ, इन्फेक्टेड पर्सन। इफ डेफिकेशन, अगर तुम्हें डेफिकेशन का मतलब नहीं समझ में आता है तो स्टूल, स्टूल नहीं समझ में आएगा तो शिट सर एक तो हेपेटाइटिस होगा, उसके बाद ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, किससे मिल जाए? कॉलेरा होना होगा तो हो जाएगा। मिक्सेस विद, ये वाटर बॉर्न डिसीज है, जो भी है। मिक्सेस विद वाटर, तो कोई भी वाटर में हो जाएगा तो क्या होगा? नाउ देन ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड एंड
दैट इज पोलियोमाइसिटीज, इसी से पोलियो फैलता है, कॉलरा और हेपेटाइटिस हो जाएगा। देन पोलियोमाइसिटीज वायरस है पोलियो का, जो पोलियोमाइसिटीज लिखा। सर उसमें क्या होता है? सर वो पोलियोमाइसिटीज लिखा है। तो हाथ पैर पतले हो जाएंगे, उछल नहीं पाएगा, पैर से देखा नहीं किसी को होता सर है स्कूल इसमें में। तो सी कहीं आ ही नहीं रहा है, तो पोलियोमाइसिटीज कैसे हुआ? हैं? इसमें से सी आ ही नहीं रहा है, कहीं पोलियोमाइसिटीज कैसे हुआ? अभी बताओ, ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड, इससे प्रदूषित हो जाए। कंटामिनेशन का क्या मतलब है? कंटामिनेशन, अभी बता, पोलियोमाइसिटीज है, सी है ही नहीं। क्या चीज कह रही है? पोलियोमाइसिटीज इसमें सी का है, कहाँ लिखा? सी वाला ना। पोलियो, ये गलत लिख दिया। सर ये गलत है कि वो गलत है? पोलियोमाइसिटीज होता है, सर ये माइलिटीज, अभी चेक कर रहे हैं। माय नहीं डिजीज। तो सोचो सर सी तो है ही नहीं इसमें कहीं। पोलियोमाइलिटीज कह रहा है, अभी देख के बताते हैं। ओके सर, बस कितने बोले सर? वायरस रिलेटेड टू पोलियो, अभी देख लेते हैं। सर 3 तो यहाँ है। पोलियो वायरस लिखा है, पोलियोमाइसिटीज वायरस, माइलिटीज, ये सिटीज नहीं। देखा सर मैंने कहा ना सी है ही नहीं। चलो, तो अब उससे जो वाटर है कंटामिनेट हो जाएगा, और बोलो क्या क्या बीमारी होंगी? एंड हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड, एंड बाय यूजिंग दिस वाटर। सर एक तो हेपेटाइटिस होगा, कोलेरा होगा, और इसका हेपेटाइटिस, पोलियो, मलेरिया। हेपेटाइटिस से ये बीमारी हो जाएगी, इसमें पूरा इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, छींकोगे तो भी मर सर जाओगे। एक कोलेरा होगा, और पोलियो, ये जो भी है सर ये पोलियो मिलेरिया। पोलियोमाइलिटीज, ये पोलियो की बीमारी का वायरस है। अच्छा पोलियो की बीमारी का सर वायरस करता है? क्या है वायरस? ये हमारे एक पार्ट को पूरा खराब कर देगा, पैरालाइज, फिर तुम चल ही नहीं पाओगे उससे। सर हाथ खराब हो सूखा हो जाएगा पैर, बिल्कुल सूख जाएगा, एक मोटा पैर। हाथ खराब हो रहे थे, चल कैसे नहीं पाएंगे? चल फिर नहीं पाओगे। देखो, अब ऐसा होता है कि मान लीजिए ए पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय पोलियो। सर पोलियो सिर्फ पूरी बॉडी में होता है? पोलियो हो जाता है, ये देखो, देखिए, पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम पोलियो। लास्ट स्टेज। तो अब इससे क्या पता चलेगा कि सर लाइफ टाइम डिजीज होती ये है ना? देखो, स्कूल में है। इसको ऐसा हो जाए, इस बच्चे को हो गया टेढ़ा मेढ़ा पैर, तो ऐसे मेरी छोटी बहन को हो गया, तो उसको बहुत करंट देना पड़ा कई महीने तक, तब सर ठीक। थोड़ी ये पैर ही हो सर, ऐसा ही हो जाता हाँ, है। हाँ। पार्ट भी तो हो सकता है। सब एक पार्ट सूखा सूखा, हाथ पैर देखो कितने सूखे हैं, वो चल ही नहीं घोड़ा पाए। बन गया था ये। घोड़ा वोड़ा नहीं, ऐसा ही सब होते हैं। स्कूल में तो एक दो बच्चे पोलियो के होते ही हैं। सर करंट कैसे? ये देखो कितने पतले पतले पैर, सूख जाएगा बिल्कुल। भारत में पहले ऐसे बहुत सारे थे, तो समझ में आ गया आपको? सर सिर्फ पैर ही होगा, हाथ नहीं होगा? हम्म? सिर्फ पैर ही होता है क्या? हाथ पैर कहीं भी हो सकता है, हाथ है पैर, सर तो अगर हाथ में होगा तो पैर पैर से तो चलेगा उसको। सब जगह हो जाता है धीरे धीरे। सर एक हमारे सर रहता है। आगे देखो लाइफ टाइम डिजीज है ना सर? ना, सर करंट देने से कैसे? क्या इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो वो वायरस मर गया हो या कुछ हो गया तो ठीक है। सर कुछ भी हुआ। और सिर्फ उस, ये हम लोग की गलती थी, हमने उसको वैक्सीन नहीं चलवाई। सही बात है। 18 वैक्सीन है, 17 ही दी गई, भूल ही गए कि देनी है। अरे एक से भी होता है। तो जो नहीं दोगे उसी वो बीमारी हो जाएगी। तुम 18 नहीं दोगे तो तुम्हारा होने वाला बच्चा 18 बीमारियों से ग्रसित होगा। ऐसा भी होता है। ना ही लगाओ, अगर कोई बच्चा पैदा करना हो एक वैक्सीन लगाओ, और सबसे बुरा हाल देखो, सर पुराने जमाने के सारी लोग बीमारियां उसे, सर बहुत जल्दी। वो वायरस नहीं मरे हैं, हम सिर्फ वैक्सीन दे दे के उनसे हम एंटीडोट हो गए। ये इतना जरूरी है, पढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है। एक भी वैक्सीन नहीं छूटनी चाहिए इस बच्चे की, नहीं तो कितना खराब हो जाता है। वो 2-4 साल हम लोगों के घर के थे, वो खराब ही हो गया, सिर्फ एक वैक्सीन छूट जाए। सर पुराने जमाने के टाइम पे भी वैक्सीन होते नहीं थे, फिर क्या करते थे लोग? तो बच्चे को अगर अच्छा करना है तो मर जाते थे। पहले 12 बच्चे होते थे, मेरी दादी के 12 बच्चे थे, उसमें से 5 बच गए, 7 मर गए। बीमारी होती गई, मरते गए, जो बच गए बाकी से बच गए। ये होता है, पहले ऐसा ही होता है। समझ में आ गई ना बात कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। अब आगे की बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पे आओ। फिर लास्ट क्वेश्चन। नाउ
When our body encounters a pathogen for first time, the immune system is generally low. But on exposure to same pathogen, the immune system responds. अगर हम पहली बार इन्फ्लुएंजा के लिए कुछ नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको मारेगी, हफ्ता भर लगेगा 10 दिन, लेकिन अगली बार वो फ्लू आएगा इन्फ्लुएंजा वायरस फट से मार देगी। क्यों? वो प्रैक्टिस हो जाती क्योंकि अवर बॉडी गेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। तो हम हमारे डीएनए को पता चल जाता है, तुरंत उस तरीके के लाइसोसोम्स बनने लगते हैं, उसे मार दिया जाएगा। देखो, नाउ व्हेन आवर बॉडी फेसेस फर्स्ट, तो इसमें ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर लिखो। सो व्हेन आवर बॉडी, मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाता है ना, एक बार आता है इसका तो। आंसर है है। क्वेश्चन। व्हेन आवर बॉडी फेसेस, फेस करता है पैथोजन फर्स्ट टाइम, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा, देन एट दैट टाइम तो पहले आइडेंटिफाई करेगा। तो इम्यून सिस्टम नीड्स, इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, चलो, नीड्स टाइम टू डिटेक्ट द आक्रमणकारी, नीड्स टाइम टू डिटेक्ट इन्वेडर, ये पता लगाने में हमारा मित्र है या शत्रु। इन्वेडर जानते हो क्या होता है? यस सर। तो पहली चीज है इम्यून सिस्टम नीड्स फर्स्ट टाइम टू डिटेक्ट इन्वेडर, उस इन्वेडर का पता लगाएगा, फिर क्या करेगा? सर तो एंटीबॉडीज भी तो बनाएगा। यस, प्रिपेयर नाउ, मेक एंटीबॉडीज टू किल इट, मेक एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही, एंटीबॉडी भी बनाएगा टू किल इट। The same formula of the same antibody is kept in mind. हाँ, और ये भी उसका शेप और साइज कैसा जो पैथोजन आएगा, द फॉर्मूला या कोड ऑफ एंटीबॉडी जो बनाई गई। एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, वही प्रोटीन ही तो जो होता है आरईआर के द्वारा। वो से एक तरीके से सर वो एंटीबॉडीज बॉडी द फॉर्मूला या कोड ऑफ एंटीबॉडी जो कि एक प्रोटीन है, तो उसे एक तरीके से उस कस्टमाइज कर देता है डिवाइस। कस्टमाइज कर देगा। एंड नेचर ऑफ इन्वेडर इज केप्ट इन मेमोरी, नेचर ऑफ, मेमोरी सेल्स। हाँ, सर अगर वो दोबारा आएगा फिर क्या करेगा? इमीडिएट बनना शुरू हो जाएगा, एक भी आएगा, सर दोबारा आएगा वो भी लिखना है। केप्ट इन मेमोरी। इफ इट अटैक्स अगेन, if that pathogen attacks again, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब अवर मेमोरी सेल क्या करेंगे, अवर मेमोरी सेल कैन रिकॉग्नाइज इट, and eliminate very soon। eliminate का मतलब मालूम है क्या? सर वो किल लिख लो, मिटा देना। मार देना सर। वेरी सून, उसको वो जल्दी की जल्दी मार देगी। अब कल से फिर हम लोग मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट है। मैंने आपके 13 वो मंगा लिए फ्लिपकार्ट से, इलेक्ट्रिसिटी के सारे। सर ये मैं सर अगले लिखवाते हो इजी वर्ड। सर अगले फिर से ऐसे वाला पढ़ते हैं। सर और ऐसा बनाना सर। ये इजी वर्ड हाँ। सर अगले फिर से और